दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 मिथ के बारे में, जो कि आप जान के आपको बड़ा मजा आने वाला है और आपको लगेगा कि भाई मैं तो कहाँ जी रहा था, कुछ पता नहीं था मेरे को। और आपको पता जाएगा टॉप 5 मिथ हैं इस वीडियो में। लास्ट में आपको एक बोनस मिथ मिल जाएगा जो कि आपकी बैटरी को सेव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मिथ के ऊपर, जो कि हमारा है वाईफाई नेटवर्क। जो जानते होंगे आप लोग इसकी वाईफाई के नेटवर्क में या 2 या 3 4 ऐसे आते रहते हैं, मतलब जो टावर होते हैं उनको टावर ही कहते थे। फिर उसकी स्पीड का तो कुछ भी करेक्ट होगा, कितना राउटर से वो पास है उससे ये पता चलता है कि भाई वो अगर आप राउटर के बहुत ज़्यादा पास हो उसमें बहुत ज़्यादा ही आपको स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा पूरा फुल दिखेगा। अगर उससे थोड़ा दूर जाओगे तो कम, और दूर और कम। तो लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि भाई अगर दूर जाएंगे तो स्पीड इसमें कम आएगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरा भाई। अगर आपके घर में अभी भी मोबाइल है, मतलब आपके जिस मोबाइल से मेरी वीडियो देख रहे हो आप, अगर और मोबाइल है तो उसमें हॉटस्पॉट खोलो और अपने मोबाइल में कनेक्ट करो और जाओ हल्का सा दूर, और फिर आपको अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेना है अपना मतलब वाईफाई जो भी हॉटस्पॉट अपना आपने खोल रखा है किसी अदर मोबाइल से, और फिर आपको उसमें कनेक्ट कर लेना और हल्का सा दूर जाना है। और फिर आपको चाहना कोई भी चीज़ आपको एकदम सेम ही ऐप को डाउनलोड कर लेना है और फिर देखना है कि उसमें कितने देर में डाउनलोड हुआ, और एकदम उसके पास जाकर उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना, और तब देखना कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और ज़्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं, क्योंकि वाईफाई के जो नेटवर्क होते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता कि बाद उसमें स्पीड कितनी तेज आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा पहला मिथ जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। आ जाते हैं हमें सेकंड मिथ पे, जो कि हमारा है चार्जिंग ओवरनाइट तक आप जैसे चार्ज करता है कि आपने रात में कोई भी मेरी वीडियो देख ली, कोई भी चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, कुछ चला लिया, तो आपकी पूरी वीडियो डेड हो चुकी है और आपने चार्जिंग में अपना मोबाइल लगा दिया, ठीक है। और लगाने के बाद फिर आप रात भर सो गए और सुबह बाहर उठा और आपको मतलब वो चार्जिंग में लगा था और वो पूरा फुल हो चुका था, तो आज मेरी पूरी बैटरी रात में चार्ज हुई है तो क्या पता है खराब हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी होता है कि जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस हो चुकी है, ऐसा कुछ भी अगर आप रात भर आपको मोबाइल चार्जिंग में लग रखा है तो वो पूरा चार्ज हो गया है, उसके बाद क्या करेगा आपका जो मोबाइल है वो खुद ही चार्ज बिल्कुल नहीं लेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अपनी पूरा हटा देगा, वो अपने आप ही जो इलेक्ट्रिसिटी है मोबाइल के अंदर नहीं जाएगी, तो उससे कोई बैटरी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और मैं ये नहीं कहूँगी भाई रात में अपना मोबाइल चार्ज में ला के सोच रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी मर्जी, अगर लगा के छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जहाँ तक हो तो रात में मोबाइल चार्जिंग में लगा के मर्जी सो जाना करो अगर आपको डर लगता है तो। पर ऐसा होता है कि कुछ होता नहीं है इससे, ठीक है ना। अपने थर्ड मिथ पे, जो कि हमारा है कैसे कि एक मोबाइल से आप दूसरे मोबाइल चार्ज करते हैं, जैसे कि आप देखा होगा आपने सैमसंग के ऊपर मोबाइल जो रख देते हैं उसके ऊपर चार्जिंग वो होने लगता है, मतलब कि वो ट्रांसफर होता रहता है। तो लोगों को लगता है क्या भाई कि अगर वो ट्रांसफर हुआ तो वो सिर्फ चार्जिंग दिखा रहा है, वो चार्ज नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो सच में चार्ज होता है। अगर आप अपने मोबाइल में आपके पास अगर OTG आता है, मतलब 50-60 रुपये का आता है OTG, आप जानते होंगे, अगर आप उसको अपने मोबाइल में लगाओगे और फिर USB केबल जो आपकी होती है चार्जिंग में उसको निकाल के उसमें लगाना और फिर वो केबल किसी और मोबाइल में लगाना और फिर जब चार्ज देखना, तो सच में से इसमें बैटरी खत्म हो रही होगी और उसमें बैटरी चार्ज हो रही होगी, ठीक है ना। तो ऐसा मिथ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब आप चार्ज कर सकते हो रिवर्स पे, मतलब जो बैटरी एक के ऊपर एक की सैमसंग मोबाइल है, ये भी किसी मतलब जो चार्ज कर लेते हैं दूसरे मोबाइल के ऊपर रख के, अगर उनको रखोगे तो सच में चार्ज होता है। ये कोई मतलब ये सब जो लोग सोचते हैं कि ये पूरा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। आ जाते हैं अपने फोर्थ मिथ पे। फोर्थ मिथ हमारा कौन सा है कि ऐसे कि मोबाइल आपने चला रहे हो और मोबाइल चलाते चलाते आपने उसका नेट खोल रखा है और आप यूज़ कर रहे हो और यूज़ करके उसमें आपने उसको छोड़ दिया, ऐसे सो गया आप, मतलब कहीं भी रख दिया, मतलब आप भूल गए डाटा अपना बंद करना। तो उसके बाद क्या होता है कि सोचते कि भाई मेरा पूरा डाटा ऐसे उड़ जाएगा तो मुझे ऐसे कभी भी इसको बंद मतलब ऑन करके बिना मालूम में नहीं रखना। तो ऐसा कुछ भी होता भाई, अगर वो ऑन है भी तो वो बिल्कुल भी यूज़ अपना नहीं लेगा जब तक आप उसमें कुछ यूज़ नहीं करोगे, जैसे कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो नहीं देखोगे या फिर कहीं भी कुछ भी यूज़ नहीं करोगे अगर नेट का, तो वो बिल्कुल भी आपका कोई भी नेट या फिर MB कुछ भी नहीं यूज़ करेगा। हल्की फुल्की थोड़ा बहुत ले सकता है, मतलब कुछ KB या फिर 100 KB 200 KB ऐसे ले सकता है, पर वो ज़्यादा आपका यूज़ नहीं लेगा। तो ये सब मिथ होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपका नेट खुला भी रहेगा तो जब तक आप उसको यूज़ नहीं करोगे तब तक वो यूज़ नहीं होगा। अपने फिफ्थ मिथ पे, जो कि हमारे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई जब वो मोबाइल चार्जिंग में लगाते हैं उसके बाद जब वो चलाते रहते हैं तो उनका मोबाइल हीट होता है, तो उनको क्या लगता है कि भाई मेरा मोबाइल ख़राब हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो उसके पीछे क्या रीज़न होता है मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कि आप मोबाइल चला रहे हो, चलाते चलाते उसमें बैटरी भी चार्ज हो रही है और आप उसमें कोई भी गेम खेल रहे हो या फिर कोई भी वीडियो देख रहे हो या फिर कुछ भी हाई लेवल काम कर रहे हो या फिर हल्का फुल्का व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो उतना हीट होगा नहीं, थोड़ा बहुत हीट होगा। अगर आप गेम खेलोगे तो ज़्यादा हीट होगा। तो उससे क्या होता है कि जो अंदर
आपका जो प्रोसेसर होता है वो भी काम कर रहा होता है, और फिर आपकी जो बैटरी होती है वो भी चार्ज होती है, और फिर वो ड्रेन भी हो रही होती है क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे होते हो। तो इसीलिए उन सबके रिवर्स मतलब होते होते चलते चलते, और प्रोसेसर आपका भी यूज़ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ होते होते वो वैसे भी गर्म हो जाता है, पर उतना गर्म नहीं होता जितना चार्जिंग होता है। तो चार्जिंग में इसलिए गर्म हो जाता है वो, क्योंकि वो चार्ज भी हो रहा है और उसकी बैटरी ड्रेन भी हो रही है, तो वो जल्दी जल्दी उसमें हल्का फुल्का इफेक्ट पड़ता है, इससे आपका मोबाइल हल्का सा हीट हो जाता है। तो इससे कोई भी आपके मोबाइल पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये सब मतलब आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता कि लोग सोचते हैं कि बैटरी फट जाएगी। अब वो बात आ गई कि अगर ज़्यादा हीट में रहेगा आपका मोबाइल तो फट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप चार्जिंग में लगाओगे तो मोबाइल हीट होगा तो मोबाइल फट जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर ज़्यादा हीट में आपका मोबाइल है, जैसे कि आपका जो रूम का टेम्परेचर होता है अगर उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब 100 डिग्री भी बहुत ज़्यादा ही है, तो मोबाइल आपका फट सकता है, ठीक है ना। मैं अपने बोनस टिप के ऊपर, जो कि मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया था, उसका क्या है, जैसे कि आप मोबाइल में डार्क मोड ऑन कर देते हो, तो लोगों को क्या लगता है कि भाई मैं डार्क मोड अपने में ऑन कर दिया हूँ तो उससे बैटरी सेव होगी। बैटरी सेव होती है, पर वो किस चीज में होती है, वो होती है एमोलेड स्क्रीन में। ऐसे कि आप जानते होंगे एमोलेड स्क्रीन के अंदर क्या होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, और जो एलसीडी होती है उसमें सीधी एक मतलब पूरी प्लेट होती है, उसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल बल्ब लगा होता है। तो उससे अगर आप डार्क मोड ऑन करोगे तो उससे बैटरी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आपकी बैटरी को बिल्कुल भी मतलब कि क्या कहते हैं उसमें बैटरी आपकी मतलब ऐसे नहीं होता कि आपकी बैटरी बचेगी। वो किस में बचेगी, जैसे कि एमोलेड में होता है, अगर आप डार्क मोड ऑन करोगे तो उसमें आपकी बैटरी सेव होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो उसमें बल्ब होते हैं बहुत सारे जो व्हाइट कलर के, वो अपने आप बंद हो जाते हैं, और जो आइकन होते हैं एप्स आइकन होते हैं और बहुत सारे थोड़ा बहुत लिखा होता है, अगर उसके ऊपर लाइट आई तो बस हल्का फुल्का उस पर जाएगी, मतलब जो उस पर दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर और सब ब्लैक दिखता है, जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखता है ना एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर, मैं आपको बता दूं। तो अगर जिसमें आपको ब्लैक ब्लैक दिखता है उसी वो सारे बल्ब ऑफ हो जाते हैं, इसलिए वो एकदम ब्लैक दिखता है। और जो आपको इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का और बहुत सारा व्हाट्सएप जितने भी ऐप होते हैं उस पर लाइट दिखती है, तो सिर्फ उतने ही वो जो चलते रहते हैं उसकी मतलब जो उसके बल्ब होते हैं वो ऑन होते हैं, ठीक है। थे टॉप 5 मिथ, और एक बोनस टिप मैं आपको बताया था। अगर आपके मन में भी कोई मिथ होगा तो वो आप मेरे कमेंट में करके बताना, मैं इसका पार्ट 2 ला दूंगा, मतलब पार्ट 2 ला दूंगा। अगर आप और भी आपको मिथ पता होगा तो मतलब आपको लगता है भाई ये चीज़ सही है कि नहीं, तो आप मेरे एक वीडियो में कमेंट करना, इसी वीडियो में कमेंट करना, और भी अगर कोई वीडियो हो तो उस पर कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका मिथ का जो सेकंड पार्ट है वो भी ले आके दे दूंगा। बस इतना था इस वीडियो के लिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम 1K पे पहुंच गए हैं, हमारा पूरा 1K का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत आपका बहुत मतलब थैंक्स, और ऐसे सपोर्ट करते रहना और आगे आगे ले जाओ हम लोगों को, और भी आगे जाना है हमें। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करके तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपसे मैं बात कर सकता हूँ। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो टेक के बारे में, मोबाइल के बारे में, तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हो, और ये मेरे को फॉलो करेंगे वहाँ पे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।